पंचदशी ग्रंथ में 11 नंबर का प्रकरण और इस 11वें प्रकरण में श्लोक नंबर है 74। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। सुप्तौ ब्रह्मानंद अनुभूत इत्यत्र लिंगम च आह। प्रसंग चल रहा है कि सुषुप्ति में अनुभूत जो आनंद है वो ब्रह्मानंद ही है, विषयों का आनंद नहीं है, आवृत्त आनंद है। तो सुषुप्ति काल में ब्रह्मानंद का ही अनुभव हुआ रहता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी कारण बता रहे हैं। इत्यत्र लिंगम चाह, लिंगम कारणम, कारण को कह रहे और भी क्या बता रहे हैं तो श्लोक के माध्यम से। कंचित कालम प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेत् यतस्तूष्णी मास्ते निर्विषयः सुखी। कंचित कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेत् यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी। कंचित कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेत् यतः तूष्णीम आस्ते निर्विषयः सुखी। अन्वय। प्रबुद्धस्य कंचित कालम ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेत् यतः निर्विषयः सुखी तूष्णीम आस्ते। ठीक है, अर्थ को देखिए। प्रबुद्धस्य अर्थात सुषुप्ति से जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ कोई भी पुरुष। तो प्रबुद्धस्य जागरणम प्राप्तस्य, जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष को कंचित कालम कुछ देर तक क्या ब्रह्मानंद से वासना, वासना संस्कार, कुछ संस्कार रहते हैं जो आनंद का, जिस आनंद का अनुभव लिया है सुषुप्ति काल में, उसके संस्कार जागृत अवस्था में आने पर भी कुछ काल तक रहते हैं। तो ब्रह्मानंद से वासना अनुगच्छेत, अनुवर्तन होता है उसका। यतः जिस कारण से कि निर्विषय सुखी, कोई विषय नहीं है, सुषुप्ति से जगा हुआ है, अभी अभी जगा हुआ है, कोई विषय नहीं है, तो भी वो सुखी है, सुख का अनुभव कर रहा है। कौन सा वो सुख है? इसका मतलब सुषुप्ति काल में अनुभूत जो सुख, उसका संस्कार, उसका अनुवर्तन थोड़ा हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में जो आनंद का अनुभव हुआ वो ब्रह्मानंद ही है, क्योंकि कोई विषय नहीं है और आनंद तो है, अर्थात वो ब्रह्मानंद है। ये बात तो निर्विषय सुखी और तुष्णिम आस्ते। तुष्णिम मतलब चुपचाप बैठा रहता है, उदासीन अवस्था में कुछ देर तक बैठा रहता है, जगा हुआ पुरुष। ठीक है, ये कहा। तो टीका को देखिए। कंचित इति प्रबुद्धस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं जागरणम प्राप्तस्य अपि, जागरण अवस्था को प्राप्त हुआ जो पुरुष उसको भी। कंचित कालम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वल्प काल पर्यंतम, थोड़े देर तक। सुषुप्तौ अनुभूतस्य ब्रह्मानंदस्य वासना, सुषुप्तौ, सुप्तौ सुषुप्ति काल में अनुभूत जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद की वासना, वासना का अर्थ कर रहे संस्कार। अनुगच्छेत, अनुगच्छेत का अर्थ कर रहे हैं अनुगच्छति, अनुवर्तन होता है, वो संस्कार चले आते कुछ देर तक। कुत एतदवगम्यते इत्यत आह, ये कैसा आपको समझ में आया कि सुषुप्ति में अनुभूत ब्रह्मानंद के संस्कार का अनुवर्तन होता है जागृत अवस्था में कुछ देर तक। ये कैसा आपको पता चला? कुत एतत् अवगम्यते, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे
यतः इत्यादि पंक्ति से श्लोक में। तो यतः निर्विषय सुखी तुष्णिम आस्ते उत्तर दिया है। तो देखिए यतः, यतः प्रतीक है, यतः कर्ता कर रहे टीकाकार कारणात्, यतः कारणात्, जिस कारण से कि प्रबोधादौ, प्रबोधादौ का अर्थ होता है जागृत आरंभ काले, प्रबोध कहते जागृत को, आदौ मतलब शुरू में, अभी सोकर उठा है, जागृत शुरू हुई है, तो जागृत का जो शुरुआती का काल, आरंभ का काल, उसको कहेंगे क्या, प्रबोधादौ, जागृत के आरंभ काल में। निर्विषय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विषय अनुभव रहित अपि, कोई विषय नहीं वहां पर, तो भी विषय का अनुभव न होने पर भी सुखी सन, सुख का अनुभव, सुखी सन, सुख पूर्वक होता हुआ तुष्णिम आस्ते अतः अवगम्यति इत्यर्थ। इससे पता चलता है कि सुषुप्ति काल में अनुभूत जो ब्रह्मानंद है उसके संस्कार का अनुवर्तन होता है। कहाँ पर, जागृत आदो, प्रबोध आदो, जागृत के आरंभ काल में, शुरू में। ठीक है, तो इससे भी सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति काल में जो अनुभव हुआ है आनंद का, वो ब्रह्मानंद का ही अनुभव है। ठीक, आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरने का। तर्हि तूष्णिम कुत नावतिष्ठते इत्यत आह। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है इतनी अच्छी बात है, तो जगने पर भी जैसे शुरू में तूष्णिम मतलब शांत उदासीन अवस्था में रहता है कुछ थोड़े देर तक, तो वैसा ही क्यों नहीं रहता है फिर, यदि उस अवस्था में उसको आनंद का ही अनुभव हो रहा है, तो वैसा ही तूष्णिम अवस्था में वो दीर्घ काल तक क्यों नहीं रहता है, ऐसा पूर्व पक्षी का प्रश्न। तर्हि तूष्णिम कुतः नावतिष्ठते इत्यतः आह। तब उसका उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। कर्मभिः प्रेरितः पश्चात् नाना दुःखानि भावयन् शनैर्विस्मरति ब्रह्मा नन्दमेषोऽखिलो जनः। कर्मभिः प्रेरितः पश्चात् नाना दुःखानि भावयन् शनैर्विस्मरति ब्रह्मानन्दमेषोऽखिलो जनः। कर्मभिः प्रेरितः पश्चात् नाना दुःखानि भावयन् शनैः विस्मरति ब्रह्मानन्दम् एषः अखिलः जनः। अन्वय, कर्मभिः प्रेरितः एषः अखिलः जनः, एषः अखिलः जनः। पश्चात् नाना दुःखानि भावयन्, भावयन् शनैः ब्रह्मानन्दं विस्मरति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो जागृत अवस्था में तो आ गया, किंचित काल तक तो तुष्णि स्थिति में है, उदासीन स्थिति में है, किंतु दीर्घ काल तक उसी स्थिति में रह नहीं सकता, क्योंकि उसको जब जागृत आ गई तो कर्म ने प्रेरित किया उसको, अर्थात उसके आज के कर्म फल देने के लिए सन्मुख हुए, अतः वो सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आया। तो कर्म से प्रेरित होता है मनुष्य। तो कर्म भी प्रेरित कौन, एषः अखिलः जनः, यह समस्त लोग कर्म से प्रेरित होते हैं, और कर्म से प्रेरित होकर पश्चात नाना दुखानि भावयन्, नाना दुख का अनुभव करते हुए शनैः धीरे से ब्रह्मानंद विस्मरति, उस ब्रह्मानंद का विस्मरण उनको हो जाता है, कर्म से प्रेरित हो जाते हैं, है कि नहीं। थोड़ा देर ज्यादा देर, थोड़ा सा और ज्यादा देर बैठा रहेगा आदमी तो तुरंत बाकी के घर वाले भी बोलने लगते हैं, कितने देर तक बैठता है, उठ बसला मसाड्यासारखा, करना हे काम कोण करीन, म्हशीचं दूध कोण काढीन, म्हणतात की नाही म्हणत, चला मग। तर कर्म भी प्रेरित, कर्माच्या द्वारे प्रेरित हे सर्व लोग क्या हो जाते हैं,
पश्चात नाना दुखानि भावयन्, अनेक दुखों का अनुभव करते हुए धीरे से उस ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं। ठीक, टीका कर्मभीरिति, कर्मभिः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पूर्वोक्त ही नोदित सर्व अपि प्राणी, है ना। कर्म भी मतलब पूर्वोक्त ही कर्म भी, पूर्व काल में किसी जन्म में संपादित किए हुए जो कर्म कि जो कि प्रारब्ध रूप से विद्यमान है भोगने के लिए, तो पूर्वोक्त ही कर्म भी नोदित, नोदित शब्द का अर्थ होता है प्रेरित। सर्व अपि प्राणी, सभी प्राणी कर्म से प्रेरित होते हैं। फिर पश्चात नाना विधानी दुखानी, अनेक प्रकार के दुखों का अनुसंधान, अनुसंधान करता होता है स्मरण, उन दुखों का अनुभव करते हुए स्मरण करते हुए शनै ही ब्रह्मानंदम स्मरति, धीरे से उस ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए इतोपि आगे, इतोपि ब्रह्मानंदे न विप्रतिपत्ति कार्या इति आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नहीं, सिद्धांती कह रहे हैं कि इतोपि ये भी और एक कारण है, क्या कि सुषुप्तिकालीन आनंद ब्रह्मानंद ही है, उसके बारे में विप्रतिपत्ति न कार्य, विप्रतिपत्ति अर्थात संशय या विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों कि ये भी और एक कारण है। कौन सा और एक कारण है जो अभी श्लोक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इतःपि ब्रह्मानंदे न विप्रतिपत्ति कार्या, ब्रह्मानंदे विप्रतिपत्ति न कार्या इति आह। प्रागूर्ध्वमपि निद्राया, प्रागूर्ध्वमपि निद्राया पक्षपातो दिने दिने, पक्षपातो दिने दिने ब्रह्मानंदे नृणां तेन, ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेत कः, प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेत कः। प्रागूर्ध्वमपि निद्राया पक्षपातो दिने दिने ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेत कः। प्राक् ऊर्ध्वम् अपि निद्रायाः पक्षपातः दिने दिने ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञः अस्मिन् विवदेत कः। अन्वय दिने दिने नृणां निद्रायाः प्राक् ऊर्ध्वम् अपि, ऊर्ध्वम् अपि हो गया ना। ब्रह्मानंदे पक्षपातः, पक्षपातः तेन अस्मिन् कः प्राज्ञः विवदेत, कः प्राज्ञः विवदेत। ठीक अर्थ देखिए भाई, तो दिने दिने अर्थात प्रत्येक दिन में, रोज रोज, नृणाम मनुष्याणाम निद्राया प्राक ऊर्ध्वमपि, सोने के पहले और सोने के बाद में भी, उठने के बाद में भी, क्या जी कि ब्रह्मानंदे पक्षपात, पक्षपात शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर स्नेह, उस ब्रह्मानंद के बारे में स्नेह होता है। हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन निद्रा के पहले भी और उठने के बाद भी उस ब्रह्मानंद के बारे में, आनंद के बारे में क्या होता है, स्नेह होता है। यदि उस निद्रा के बारे में, निद्रा में अनुभूत आनंद ब्रह्मानंद, उसके बारे में यदि स्नेह नहीं रहता तो नींद के लिए क्यों प्रवृत्त होता? आदमी प्रवृत्त तो होता है, अच्छा बिछाना सब करके व्यवस्थित करके सोने के लिए प्रवृत्त होता है, अर्थात ब्रह्मानंद के प्रति क्या है, स्नेह है ये बात। और उठने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता है उस ब्रह्मानंद को, किंतु छोड़ना पड़ता है वो बात अलग, छोड़ना नहीं चाहता है इसलिए तो थोड़ा देर तक बैठा रहता है उसी आसन पर, है कि नहीं। उसको कहने पर भी जल्दी से उस कपड़े के क्या तय आदि नहीं करता है, उसको क्या शैया को त्याग नहीं करता है, शैया का त्याग नहीं करता है,
उसको ऐसा लगता है और थोड़ा देर सोने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं, किंतु करे क्या, पाठ रहता है 6:30 बजे, 8 बजे होता तो ज्यादा सोने को मिल जाता। समझ में आया? तो ब्रह्मानंदे पक्षपात होता है, स्नेह होता है। इससे भी पता चलता है क्या कि तेन, ऐसा होने से क्या जी, अस्मिन 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 ब्रह्मानंदे, इस ब्रह्मानंद के बारे में क प्राज्ञ विवदित, कौन विद्वान विवाद करेगा, अर्थात कोई विवाद नहीं करता है कि आनंद ही है और विषय नहीं है, विषय का आनंद है नहीं है, अर्थात वो ब्रह्मानंद है। ये बात टीका प्रागिति प्रत्यहम, दीनी देने का अर्थ कर दिया प्रत्यहम, प्रत्यम अर्थात रोज प्रतिदिन, प्रत्यहम मनुष्याणाम निद्राया प्राग ऊर्ध्वम अभी, सोने के पहले और बाद में भी। तो प्राग ऊर्ध्वम का अर्थ कर रहे, निद्रा आरंभे निद्रावसाने च, निद्रा के आरंभ में और निद्रा के अवसान में, निद्रा समाप्त होने पर, च ब्रह्मानंदे स्नेह अस्ति, ब्रह्मानंद के बारे में क्या है, स्नेह है, प्रीति है, प्यार है, लगाव है, चाहता है कि और मिले, ठीक है ना। हाँ, तो ब्रह्मानंदे स्नेह अस्ति, यतः, जिस कारण से कि निद्रादौ, निद्रा के आरंभ काल में, निद्रा शुरू होने के पहले पहले क्या करता है आदमी, मृदु शय्यादि संपादयंती, है कि नहीं, उस निद्रा में मिलने वाले आनंद के प्रति स्नेह यदि नहीं रहता तो मृदु शय्यादि का संपादन क्यों करता, किंतु करता है। अतः उस ब्रह्मानंद के प्रति क्या होता है, स्नेह होता है। यतः निद्राया निद्रादौ मृदु शय्यादि संपादयन्ति, तदवसाने च, तदवसाने तदवसाने निद्रावसाने, निद्रा समाप्त होने पर भी, तम परित्यक्तुम अशक्ताः, तम 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 ब्रह्मानंदम परित्यक्तुम अशक्ताः, उस ब्रह्मानंद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। परित्यक्तुम अशक्ताः तुष्णिम आसते, तुष्ण अवस्था में बैठे रहते, उदासीन अवस्था में कुछ देर तक उस आसन पर बैठे रहते। तेन, तेन प्रतीक, तेन मतलब तेन कारणेन, अस्मिन आनंदे, इस अस्मिन, अस्मिन प्रतीक है, अस्मिन अर्थात आनंदे, इस आनंद के बारे में कह, कह का अर्थ कर रहे, कह मतलब कह बुद्धिमान विवदेत, कौन बुद्धिमान विवाद करेगा कि आनंद नहीं है करके, अर्थात आनंद है, न कोपी इत्यर्थ, न कह अपि, न कह अपि विवदेत, कह अपि विद्वान न विवदेत, कोई भी विद्वान इस आनंद के बारे में विवाद नहीं करता है। इससे भी सिद्ध होता है कि यह सुषुप्तिकालीन आनंद ब्रह्मानंद ही है। ठीक है, चोदयति, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकला, चोदयति, चोदयति प्रश्नम करोति, प्रश्न करते हैं, ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मा, ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मा, नन्दश्चेद् भाति लौकिकाः, नन्दश्चेद् भाति लौकिकाः, अलसाश्चरितार्थाः स्युः, अलसाश्चरितार्थाः स्युः, शास्त्रेण गुरुणात्र किम्, शास्त्रेण गुरुणात्र किम्, ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मा, नन्दश्चेद् भाति लौकिकाः, अलसाश्चरितार्थाः स्युः, शास्त्रेण गुरुणात्र किम्। ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानंदः चेत् भाति, तो लौकिकाः अलसाः चरितार्थाः स्युः, शास्त्रेण गुरुणा अत्र किम्। अन्वय, ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानंदः भाति चेत् लौकिकाः अलसाः चरितार्थाः स्युः, अत्र किम शास्त्रेण गुरुणा। अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु तुष्णिम स्थितौ, तुष्णिम स्थिति में जो आनंद मिल रहा है और निद्रा में जो आनंद मिल रहा है, तुष्णिम स्थिति में जो आनंद मिल रहा है वो यदि ब्रह्मानंद है
ब्रह्मानंद भाति चेत, वो ब्रह्मानंद ही यदि है तो लौकिका आलसा चरितार्थ, लौकिक लोग मतलब सामान्य लोग जो शास्त्र आदि को कुछ जानते नहीं है कि नहीं, और आलसी लोग वो क्या हो जाएंगे, चरितार्था स्युः, चरितार्था कृतार्था स्युः, कृतार्थ हो जाएंगे, बस उनको अब कुछ करने की जरूरत है नहीं है कि नहीं। उसको तो ब्रह्मानंद प्राप्त होना बहुत आसान हो गया, ब्रह्मानंद चाहिए बस सो जाओ, है कि नहीं, कितने अच्छे हो जाएगा। तो चरितार्था स्युः, तब क्या होगा, अत्र किम शास्त्रेण किम गुरुना किम, शास्त्र और गुरु का क्या काम रहा, फिर क्या प्रयोजन रहा, कुछ काम नहीं, क्योंकि शास्त्र और गुरु के बिना भी यदि ब्रह्मानंद मिल रहा है तो शास्त्र गुरु का काम ही नहीं रहा। ऐसी शंका कर रहा है कौन, गुरुपक्षी। टीका को देखिए, ननु इति गुरु शुश्रूषादि लभ्यस्य ब्रह्मानंदानुभवस्य तुष्णिम स्थिति मात्र लभ्यत्वे गुरु शुश्रूषादि पूर्वकम श्रवणादिकम वृथा स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, तो गुरु शुश्रूषादि लभ्यस्य ब्रह्मानंदानुभवस्य, ब्रह्मानंद का जो अनुभव है वो कैसा है, ऐसा नहीं मिलता है, गुरु की सेवा आदि से प्राप्त होता है। कौन, ब्रह्मानंद का अनुभव। तो गुरु शुश्रूषा कहते सेवा, गुरु की सेवा आदि से लभ्यार्थ प्राप्त होने योग्य जो ब्रह्मानंद का अनुभव है वह यदि तुष्णिम स्थिति मात्र लभ्यत्वे, केवल तुष्णिम स्थिति प्राप्त होने मात्र से वो आनंद यदि प्राप्त होता है तो गुरु शुश्रूषादि पूर्वकम श्रवणादिकम, गुरु की सेवा पूर्वक श्रवण मनन आदि करने चाहिए, ये जो कहा जाता है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। अतः तुष्णिम स्थिति में मिलने वाला आनंद, सुषुप्ति में मिलने वाला आनंद ब्रह्मानंद है, ऐसा मत बोलो। यदि उस आनंद को ब्रह्मानंद कहोगे तो गुरु शुश्रूषादि पूर्वक जो श्रवणादिक शास्त्र ने बताया है ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। गुरु शुश्रूषादि पूर्वकम श्रवणादिकम, श्रवणादिक साधन वृथा से व्यर्थ हो जाएंगे इत्यर्थ। हो गया ना इतना, ये शंका हुई पूर्व पक्षी की। अब आगे चलिए, अयम ब्रह्मानंद इति ज्ञाते सति कृतार्थता भवति एव तदेव गुरु शुश्रूषादिकम अंतरेण न संभवति इत्या। सिद्धांती उत्तर दे रहे उस पूर्व पक्षी की शंका का। सिद्धांती कह रहे कि भाई ये जो आनंद मिल रहा है सुषुप्ति काल में और तुष्णिम अवस्था में, वो तो ब्रह्मानंद ही है, तो भी कृतार्थता क्यों नहीं है, हो रही है आलसी लोगों को? ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि हम कृतार्थ हो गए, है कि नहीं? लौकिक लोगों को क्यों नहीं लग रहा है? उसका कारण यह है कि उनको ये पता नहीं है कि ब्रह्मानंद है करके। जब ये पता चल जाएगा कि ब्रह्मानंद है तो बस उससे वो कृतार्थ हो जाएंगे। बोलेंगे ऐसी बात है? देखिए, अयम ब्रह्मानंद इति ज्ञाते सति, अयम मतलब यह आनंद तुष्णि अवस्था में मिलने वाला आनंद ब्रह्मानंद है। इति ज्ञाते सति, ऐसा ज्ञान होने पर कृतार्थता भवति एव, कृतार्थता तो हो ही जाएंगी, क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान नहीं है इसलिए कृतार्थता नहीं है। फिर वो ज्ञान होने के लिए उनको चाहिए कौन? गुरु और शास्त्र। जब गुरु शास्त्र के पास जाएंगे और गुरु और शास्त्र कहेंगे अरे भाई तुमको सुषुप्ति काल में जो आनंद मिल रहा है ना वो ब्रह्मानंद है, अब जब इसको समझ में आ जाएगा हाँ ये आनंद ब्रह्मानंद है तो कृतार्थता हो जाएगी। तो बोलेंगे इतना आसान है कि ब्रह्मानंद है कि नहीं? तो उसका कहेंगे तो सुषुप्ति काल का आनंद ब्रह्मानंद होने पर भी वो आनंद कैसा है? आवृत्त आनंद है, और हमको कैसा चाहिए? अनावृत्त आनंद चाहिए, है कि नहीं? यह इतना ही अंतर है। यहाँ तात्पर्य इतना है कि वो सुषुप्ति काल का आनंद तुष्णिम काल का आनंद विषयानंद नहीं है। फिर आनंद तो है, कौन सा आनंद है? ब्रह्मानंद है। अर्थात ब्रह्मानंद का अनुभव सबको है, किंतु अल्प आनंद है, आवृत्त आनंद है, और हमको तो निरतिशय आनंद चाहिए, इसलिए गुरु शास्त्रादि की जरूरत है। ये है तदेव गुरु शुश्रूषादिकम अंतरेण न संभवति। तदेव, तदेव मतलब अयमेव ब्रह्मानंद इति ज्ञानम, यही ब्रह्मानंद है, इस प्रकार का ज्ञान गुरु शास्त्रादिक के बिना नहीं होता है।
इस बात को कह रहे हैं। बाढ़ं ब्रह्मेति विद्युश्चे बाणं ब्रह्मेति विद्युश्चे कृतार्थास्तावतैव ते कृतार्थास्तावतैव ते गुरुशास्त्रे विनात्यन्तं गुरुशास्त्रे विनात्यन्तं गंभीरं ब्रह्मवेत्ति कः गम्भीरं ब्रह्मवेत्तिकः बाणं ब्रह्मेति विद्युश्चे कृतार्थास्तावतैव ते गुरुशास्त्रे विनात्यन्तं गम्भीरं ब्रह्मवेत्तिकः बाढ़ं ब्रह्म इति विद्युः चेत् कृतार्थाः तावता एव ते गुरुशास्त्रे विना अत्यंतं गंभीरं ब्रह्म वेत्ति कः। अन्वय ब्रह्म इति विद्युः चेत् ब्रह्म इति विद्युः चेत् तावता एव ते कृतार्थाः बाढ़ं अत्यंतं गंभीरं ब्रह्म गुरुशास्त्रे विना कः वेत्ति ठीक है। अर्थ देखिए, ब्रह्म इति विद्युः चेत सिद्धांति कह रहे कि ब्रह्म इति मतलब वो ब्रह्मानंद है, तुष्टिम काल का आनंद ब्रह्मानंद है। इस प्रकार विद्युः चेत यदि जानेंगे तो क्या चेत तावता एव उतने मात्र से ही तावता एव ते कृतार्थाः ते लौकिकाः अलसाः च कृतार्था, वो लौकिक और आलसी लोग कृतार्थ हो जाएंगे यदि इस बात को जानेंगे। तो कौन इस बात को कि यह जो आनंद है ये ब्रह्मानंद ही है, अर्थात विषयानंद नहीं है। तो विषयानंद के प्रति नहीं दौड़ेंगे फिर, है कि नहीं, निरति से और बढ़कर आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो उतनी मात्रा से वो कृतार्थ हो जाएंगे। तावता एव ते कृतार्थाः बाढ़ं, ठीक है, इतना तो ठीक है, किंतु क्या तो गुरु अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म, अत्यंत गंभीर ऐसा जो ब्रह्म है वह गुरु शास्त्री बिना, गुरु और शास्त्र के बिना कह व्यक्ति, गुरु और शास्त्र के बिना कौन जान सकता है, अर्थात कोई जान नहीं सकता है। उस ब्रह्म को जानने के लिए गुरु और शास्त्र की जरूरत है ही है। ठीक ठीक है। बाढ़ अत्यंतम गंभीरम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं दुरावगाहम, जानने के लिए अत्यंत कठिन। क्यों? अवांग मनसगम्यम, वाणी और मन का वो विषय नहीं है। कौन? ब्रह्म। अवांग मनसगम्यम सर्वज्ञम सर्वांतरम सर्वात्म रूपम ब्रह्म, ब्रह्म के विशेषण। कैसा ब्रह्म? अवांग मनसगम्यम, गंभीरम भी उसका ही विशेषण है। अत्यंतम गंभीरम, गंभीर मतलब दुरावगाहम। अवांग मनसगम्यम ब्रह्म, सर्वज्ञम ब्रह्म, सर्वांतरम सबके अंदर स्थित ब्रह्म, और सर्वात्म रूपम सबका आत्मा स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म गुरु शास्त्रे विहाय, गुरु और शास्त्रों को छोड़कर अन्येन केन अपि उपायेन, अन्य किसी भी उपाय से कह जानियात, कौन जानेगा? न क अपि, न कोई भी जान नहीं सकता है। ये बात कही। आगे ननु, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु त्वद्वाक्यादेव ब्रह्मानंदम जानत मम न कृतार्थता लभ्यते इति आशंकानुवाद पूर्वकम सोपहासम उत्तरम आह। ठीक है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अभी अभी ऊपर क्या कहा कि गुरु शास्त्र के बिना वो ब्रह्म जाना नहीं जाता है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है हम तो आपके वाक्य से ही जान गए। क्या जाने? कि त्वद्वाक्यादेव, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, तुम्हारे वाक्य से ही मैंने जाना। क्या जाना? कि ब्रह्मानंद, सुषुप्ति का आनंद ब्रह्मानंद है। इस बात को तो मैंने जान लिया आपके वाक्य से ही।
तो आपके वाक्य से तो मैंने जाना, तब मुझे कृतार्थता का अनुभव होना चाहिए, किंतु तो भी मेरे को कृतार्थता का, मैं कृतार्थ हो गया इस प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है फिर? ऐसा प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु त्वद्वाक्यतेव ब्रह्मानंदम जानत मम, यह आनंद ब्रह्मानंद है, इस बात को जानने वाला जो मैं, मम मेरे लिए न कृतार्थता लभ्यते, कृतार्थता का अनुभव तो नहीं हो रहा है। ये हुई आशंका। इस आशंका का अनुवाद पूर्वक, उपहास पूर्वक उसको उत्तर भी दे रहे सिद्धांती श्लोक के माध्यम से। सोपहासम उत्तरम आह। जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य तो मे न कृतार्थता शृण्वत्र त्वादृशो वृत्तम् प्राज्ञमन्यस्य कस्यचित् जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य तो मे न कृतार्थता शृण्वत्र त्वादृशो वृत्तं प्राज्ञमन्यस्य कस्यचित्। जानामि अहं त्वदुक्त्या अद्य कुतः मे न कृतार्थता शृणु अत्र त्वादृशः वृत्तं प्राज्ञमन्यस्य कस्यचित्। ठीक अन्वय। अहं त्वदुक्त्या अद्य जानामि, मैं कृतार्थता कुतः न, मैं कृतार्थता कुतः न। अत्र त्वादृशः प्राज्ञमन्यस्य कस्यचित् वृत्तं शृणु। ठीक अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी की शंका का अनुवाद कर रहे पूर्वार्ध से। क्या यदि पूर्व पक्षी बोलता है क्या, अहम त्वदुक्त्या अद्य जानामि, कि मैं हे सिद्धांती तुम्हारे उक्ति से, तुम्हारे वचन से, तुम्हारे कहने से अद्य जानामि, अब जान रहा हूं। क्या कि सुषुप्ति कालीन और तुष्णि काल का आनंद ब्रह्मानंद है, इस बात को मैंने जान लिया। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। यही ब्रह्मानंद है, ये भी जान लिया, तो फिर मुझे कृतार्थता का अनुभव होना चाहिए। तो भी मैं कृतार्थता कुतः न, मैं कृतार्थ हो गया इस प्रकार का अनुभव मेरे को क्यों नहीं हो रहा है? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती। क्या कह रहे हैं? अत्र इस प्रसंग में त्वादृशः प्राज्ञमन्यस्य कस्यचित्, त्वादृश तेरे जैसे, प्राज्ञमन्यस्य अपने आप को पंडित समझने वाले, बुद्धिमान समझने वाले, घमंडी, कस्यचित् किसी व्यक्ति का वृत्तम सुनो, वार्ता, समाचार, चरित्र सुनो, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे जैसे त्वादृशः, ये विशेषण है प्राज्ञमन्यस्य, त्वादृश षष्ठी, कि तुम्हारे जैसे अपने आप को पंडित मानने वाले घमंडी किसी व्यक्ति का वृत्तार्थ चरित्र को तुम सुनो, तब तुमको भी समझ में आएगा कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है करके। ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं किसको? पूर्व पक्षी को। ठीक है, तो वृत्त बता रहे फिर, तमेव वृत्तांतम दर्शयति। अब किसी उस प्राज्ञमन्य का, मन्य पुरुष का वृत्तांत अर्थात चरित्र को दिखा रहे हैं ग्रंथकार। चतुर्वेद विदेदेय इति शृण्वन्नवोचत वेदाश्चत्वार इत्येवम् वेद्मि मे दीयतां धनम् चतुर्वेद विदेदेय इति शृण्वन्नवोचत वेदाश्चत्वार इत्येवम् वेद्मि मे दीयतां धनम्। चतुर्वेद विदे देयम् इति शृण्वन् अवोचत वेदाः चत्वारः इति एवं वेद्मि मे दीयतां धनम्। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है।
चतुर्वेद विदे देयम इति शुण्वन् अवोचत। नीचे वेदाः चत्वार इति एवं वेद्मि मे धनम दीयताम। ठीक है, देखो भाई क्या है बात। तो बात यह है, कोई धनी व्यक्ति था और वो अपने नौकर को कह रहा है कि ये धन ले लो और दे दो। वो नौकर कहता है किसको देना है धन? तो वो मालिक बोलता है चतुर्वेद विदे देयम, 4 वेद को जो जानता है उसको ये धन दे दो। ऐसा उस धन के मालिक ने अपने नौकर को बता दिया। वहीं पर बगल में कोई अन्य व्यक्ति था, वो तो कुछ वेद भी कुछ जानता नहीं था, ऐसा ही मूर्ख था, किंतु वो बोलने लगा अरे भाई मेरे को धन दे दो। तो वो नौकर बोला तुम क्या 4 वेद को जानते हो? तो वो बोल रहा है हाँ हाँ, अभी आपने तो कहा कि 4 वेद को जानने वाले को दे दो, तो आपके वाक्य से मैंने समझ गया कि 4 वेद है करके, तो मेरे को धन दे दो। वेद 4 है मैंने जाना ना, अभी आप बोल रहे थे 4 वेद जानने वाले को दे दो, तो 4 वेद होते मैंने जान लिया, दे दो मेरे को धन। इस प्रकार की गत तुम्हारी हो गई है, ऐसा उपहास करके सिद्धांती कह रहे किसको? उस पूर्व पक्षी को। ठीक है, तो वेदाः चत्वार, वेद 4 हैं, इति एवं वेद्मि, इस बात को मैं जान रहा हूं तुम्हारे वाक्य से, तो मैं धनम दीयता, मेरे को धन दे दो। टीका देखिए, चतुर्वेद इति कश्चित, चतुर्वेद कश्चित मतलब कोई पुरुष, धनी पुरुष क्या कहता है? चतुर्वेद विदे कस्मैचित, 4 वेद जानने वाले किसी को, कस्मैचित इदम बहुधनम दातव्यम, ये बहुत सारा धन देना चाहिए। इति एवं विदम वाक्यम श्रुत्वा, इस प्रकार का वाक्य को सुनकर, और तीसरा कोई व्यक्ति था उसने सुना ये वाक्य को, तो सुनकर बोला वेदाः चत्वारा इति अस्मादेव वाक्यात् अहम वेद्मि, वेद 4 होते हैं ये आपके वाक्य से मैंने जाना, अतः धन आप अन्य किसी को मत दो, मेरे को ही दे दो। ऐसा वो अन्य व्यक्ति बोलने लगा। वेदाः चत्वार इति अस्मादेव वाक्य, इसी वाक्य से अहम वेद्मि मैं जानता हूं, अतः मे दीयताम, मेरे को धन दे दो, इति वक्ति ऐसा बोलता है। तद्वत् भवान अपि इत्यर्थ, सिद्धांति करे जैसे उस व्यक्ति की गत हुई ना, वैसी तुम्हारी गत है। क्या कि हम कर रहे थे कि सुषुप्ति काल का आनंद ब्रह्मानंद है, तो तुम कहने लगे हाँ हाँ अभी आप बोल रहे थे तो मैंने जान लिया कि वो आनंद ब्रह्मानंद है करके, किंतु सचमुच तुमने जाना ही नहीं है ये बात। आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा, ननु वेदाः चत्वार इति यो वेद सह वेदगताम संख्यामेव वेत्ति न तु वेदानाम स्वरूपम इति चोदयति। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, मतलब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ये सिद्धांती तुमने जो उपहास करने के लिए दृष्टांत बताया 4 वेद को मैं जानता हूं ऐसे किसी पुरुष का, किंतु उस दृष्टांत का और मेरा साम्य नहीं है, हम दोनों में अंतर है, अतः उस दृष्टांतों को लेकर मेरा उपहास मत करो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या कहता है कि ननु वेदाः चत्वार इति यो वेद, इस प्रकार से जो जानता है कि 4 वेद है करके, तो वो जानने वाला वेदगत 4 संख्या को जानता है, वेद के स्वरूप को नहीं जानता है कि नहीं? इसलिए उसका दृष्टांत मेरे तरफ मत लगाओ, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को, है कि नहीं? पंक्ति देखिए, ननु वेदाः चत्वारा इति यो वेद, इस प्रकार जो जानता है सह वेदगताम संख्यामेव वेत्ति, वेद में विद्यमान जो संख्या है 4, 1 2 3 4 संख्या, तो संख्यामेव वेत्ति, संख्या को ही जानता है, न तो वेदानाम स्वरूपम, वेद के स्वरूप को नहीं जानता है, इति चोदयति, इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। संख्यामेवैष जानाति न तु वेदान शेषतः यदि तर्हि त्वमप्येवम् नाशेषं ब्रह्म वेत्सिः। संख्यामेवैष जानाति न तु वेदान
संख्याम एव एषः जानाति न तु वेदान अशेषतः यदि तर्हि त्वम अपि एवं न अशेषम ब्रह्म वेत्सि ही। ठीक है, अन्वय। एषः संख्याम एव जानाति अशेषतः वेदान तु न, अशेषतः वेदान तु न। नीचे यदि तर्हि एवं त्वम अपि अशेषम ब्रह्म न वेत्सि ही, अशेषम ब्रह्म न वेत्सि ही। ठीक है, अर्थ को देखिए। पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी कह रहा है, उत्तरार्ध में सिद्धांती बोल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है एषः, एषः मतलब कौन? दृष्टांत में स्थित पुरुष, चार वेद को जानने वाला। एषः संख्याम एव जानाति, यह पुरुष वेदगत क्या जानता है? केवल संख्या को ही जानता है। अशेषत वेदांतु न, संपूर्ण वेद को मात्र, वेद के स्वरूप को जानता नहीं है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उसको कह रहे यदि तर्हि, यदि ऐसी बात है तो क्या? एवं इसी प्रकार से त्वम अपि, तुम भी अशेषम ब्रह्म न वेत्सि, तुम भी संपूर्ण ब्रह्म को जानते नहीं हो। हमने कह दिया सुषुप्ति का आनंद ब्रह्मानंद है, बस उतने सुनकर तुमने इतना ही कहा वो आनंद ब्रह्मानंद है, किंतु उतने मात्र से अशेष ब्रह्म को तुम जानते नहीं हो। अतः तुमको कृतार्थता का अनुभव भी नहीं हो रहा है। लग गया अर्थ? चलिए टीका। संख्याम इति साम्येन समादत्ते, पूर्व पक्ष ने शंका उठाई, पूर्व पक्ष पूर्वार्ध में, उसी हिसाब से उत्तर दे रहे सिद्धांती। समादत्ते साम्येन, समान रूप से, समादत्ते समाधान कर रहे हैं तर्हि इत्यादि पंक्ति से। एवं चतुर्वेद अभिज्ञम मन्यः इव त्वम अपि अशेषम, अशेषम का अर्थ कर रहे संपूर्णम यथा भवति तथा ब्रह्म न वेत्सि, न वेत्सि का अर्थ कर रहे हैं न एव जानासि। ठीक है, देखो भाई सिद्धांति करे एवं चतुर्वेदाभिज्ञम मन्य इव, चार वेद को मैं जानता हूं ऐसा अभिमान धारण करने वाला जो व्यक्ति है उसकी तरह, त्वम अपि, तुम भी, अशेषम, अशेषम संपूर्णम, यथा भवति संपूर्ण जैसा होगा उस प्रकार का ब्रह्म, तथा ब्रह्म न वेत्सि, मतलब यावत संपूर्ण रूप से उस ब्रह्म को तुम नहीं जानते हो। जैसे वह व्यक्ति केवल चार संख्या को जान रहा है, वेद के स्वरूप को नहीं जान रहा है, उसी प्रकार तुम भी केवल क्या जान रहे हो? वो तुष्णिम काल का आनंद, सुषुप्ति काल का आनंद ब्रह्मानंद है, उतने जानने मात्र से अशेष ब्रह्म को, संपूर्ण ब्रह्म को भी तुम नहीं जानते हो। ये बात संपूर्णम यथा भवति तथा ब्रह्म न वेत्सि न एव जानासि इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु संख्यातिरिक्त वेद स्वरूप भेदः इव स्वगतादि वेद शून्ये आनंद रूपे ब्रह्मणि अज्ञायमानस्य अंशस्य अभावा असंपूर्ण ज्ञानित्व उपालंबः न घटते इति चोदयति। प्रश्न कर रहा है, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, बहुत सुंदर शंका कर रहा है। वो कहता है ननु संख्यातिरिक्त वेद स्वरूप भेद इव, जैसे चार संख्या की नहीं, वो चार संख्या से अतिरिक्त वेद का स्वरूप विद्यमान है, इसलिए उस दृष्टांत में तो कह सकते हैं कि वह व्यक्ति केवल वेदगत चार संख्या को जान रहा है, वेद के स्वरूप को नहीं जान रहा है। वहां पर कह सकते हैं क्योंकि चार संख्या से अतिरिक्त कोई तो वेद का स्वरूप है, किंतु उस प्रकार इधर दृष्टांत में नहीं कह सकते। क्यों? बता रहा है ननु
संख्यातिरिक्त वेद स्वरूप भेद, संख्या से अतिरिक्त वेद के स्वरूप का भेद की तरह, जैसे वो होता है वहां पर वेद का स्वरूप अलग है, उसकी तरह स्वगतादि भेद शून्य आनंद रूपे ब्रह्मणी है कि नहीं, ऐसा ब्रह्म ब्रह्मणी का विशेषण है। स्वगतादि भेद शून्य ब्रह्मणी आनंद रूपे ब्रह्मणी, जिस ब्रह्म में स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद नहीं है, स्वगतादि भेद से रहित आनंद रूप ब्रह्म में अज्ञायमानस्य अंशस्य अभावात्, अज्ञायमानस्य अर्थात अज्ञात अंशस्य अभावात्, ब्रह्म में कोई अज्ञात अंश नहीं बचा रहता है, क्योंकि ब्रह्म के लिए कोई अंश ही नहीं है। ठीक है ना। ऊपर क्या कहा सिद्धांतियों ने कि पूर्व पक्षी तुम भी उस दृष्टांत की तरह अशेष अर्थात संपूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते हो। तब वो पूर्व पक्षी बोल रहा है संपूर्ण ब्रह्म को मैं नहीं जान रहा हूं, ये तुम कैसा कह पाओगे, क्योंकि ब्रह्म में कोई असंपूर्णता संपूर्णता थोड़ी होती है, अर्थात उसमें कोई अंश थोड़ी होता है, उसमें कोई पार्ट थोड़ी होता है, उसमें कोई विभाग थोड़ी होता है कि ब्रह्म के तुम इस विभाग को जान रहे हो और इस विभाग को नहीं जान रहे हो, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि उस ब्रह्म में विभाग ही नहीं है, स्वगतादि भेद ही नहीं है। तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि ब्रह्म के संपूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते हो। संपूर्णता असंपूर्णता ये शब्द का प्रयोग ब्रह्म में हो ही नहीं सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। स्वगतादि भेद शून्य आनंद रूपे ब्रह्मणि अज्ञायमानस्य मतलब अज्ञात अंशस्य, अज्ञायमानस्य अंशस्य अज्ञात अंशस्य अभावात् असंपूर्ण ज्ञानित्व है कि नहीं, असंपूर्ण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान इस प्रकार का उपालंब, उपालंब अर्थात दूषण न घटते, इस प्रकार का दूषण तुम नहीं दे सकते हो। न घटती इति चोदयति, ऐसा प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। अखंडैक रसानंदे अखंडैक रसानंदे माया तत्कार्य वर्जिते, माया तत्कार्य वर्जिते अशेषत्व सशेषत्व अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसर एव कः, वार्तावसर एव कः। अखंडैक रसानंदे माया तत्कार्य वर्जिते अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसर एव कः। अखंडैक रसार्य वर्जिते अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसरः एव कः। अन्वय माया तत्कार्य वर्जिते अखंडैक रसानंदे अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसरः एव कः। ठीक अर्थ देखिए, माया तत्कार्य वर्जिते, माया और माया कार्य से रहित अखंड एक रस आनंद स्वरूप ब्रह्म में अशेषत्व सशेषत्व इस प्रकार की वार्ता का कहने का अवसर समय एवं कहा समय मिलेगा, कहा अवसर है, चांस कहा है ऐसा बोलने का, क्योंकि वो ब्रह्म कैसा है? अखंड एक रस है। हाँ, वो यदि विभाग से युक्त रहता, किसी पार्ट से अवयवों से बना हुआ रहता, तब तो आपका कहना ठीक था, इस भाग को जान रहे इस भाग को नहीं जान रहे। किंतु ब्रह्म कैसा है? अखंड एक रस है, उसमें अशेषत्व सशेषत्व ये कहना ही बन नहीं सकता। अशेषत्व मतलब संपूर्णत्व असंपूर्णत्व इस प्रकार का कहना, वार्ता उच्चारण कहना, कहने के लिए अवसर चांस ही कहाँ मिलेगा? अर्थात नहीं मिलता है। तब कैसे कह रहे हो तुम कि तुम भी अशेष ब्रह्म को नहीं जानते, संपूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते हो, ये कैसे तुम बोल रहे हो सिद्धांती? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को। वार्तावसर एव कह, लगा इतना, ये बात हो गई। अब इस पूर्व पक्षी के शंका का उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं, उस उत्तर को हम लोग कल चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।